निरीक्षण सारणी। निरीक्षण सारणी का अर्थ मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। निरीक्षण सारणी एक विश्लेषणात्मक फॉर्म या कोडिंग शीट होती है जो अनुसंधानकर्ता द्वारा संरचना निरीक्षण के दौरान भरी जाती है। यह पहले ही सावधानीपूर्वक व्यवहार के वर्ग या निरीक्षाधीन घटनाओं और किन परिस्थितियों में इन्हें वे वर्ग दिए जाएंगे इसके बारे में निर्दिष्ट कर देती है। निरीक्षण को फिर खंडित कर दिया जाता है या कई प्रबंधकीय भागों में संकेतबद्ध कर दिया जाता है। तत्पश्चात जिसे मात्रात्मक आंकड़ों में परिवर्तित कर दिया जाता है। सामान्य शब्दों में निरीक्षण सारणी एक ऐसा फॉर्म होता है जिस पर किसी वस्तु या घटना के निरीक्षणों का लेखा किया जाता है। निरीक्षण करने वाले मदों को अध्ययन के उद्देश्यों और प्रकृति के प्रसंग में निश्चित किया जाता है। इनको उचित वर्गों में विभाजित किया जाता है तथा सारणी में क्रमबद्ध विधि द्वारा जिस ढंग से निरीक्षक उनका निरीक्षण करता है में सूचीबद्ध किया जाता है। निरीक्षण जो प्रक्रिया होती है उसके निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। निरीक्षण सारणी के निर्माण की प्रक्रिया इतनी सरल और साधारण नहीं होती कि अनुसंधानकर्ता के अंतःकरण में जो भी प्रश्न उत्पन्न होते हैं उन्हें सरल ढंग से सूचीबद्ध कर दिया जाए। यह एक तर्क संगत प्रक्रिया है जिसके लिए बहुत समय, यत्न और चिंतन का प्रयोग होता है। इस प्रक्रिया के अधीन कुछ मुख्य चरण होते हैं, आइए उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला, उपयुक्त आंकड़ों को निश्चित करना, डाटा नीड डिटर्मिनेशन। यद्यपि यह एक उपकरण है जो किसी विशेष अध्ययन हेतु आंकड़े एकत्रित करने के लिए तैयार किया गया होता है, इसलिए इसकी रचना या निर्माण के दिए गए अध्ययन के लिए उपयुक्त आंकड़ों में से निकलना चाहिए। कृत्रिम खानेदार नक्शों की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ डमिंग टेबल्स। सूचना की आवश्यकताओं को विश्वसनीय बनाने का सबसे उत्तम तरीका होता है कृत्रिम खानेदार नक्शों को तैयार करना, जिनमें एकत्र किए गए आंकड़ों का प्रकट करना होता है। प्रतिवादी का स्तर, रिस्पोंडेंट लेवल। प्रतिवादियों के स्तर को निश्चित करना अति आवश्यक होता है। इस संबंध में निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाने चाहिए। हमारे प्रतिवादी कौन हैं? क्या वे ऐसे व्यक्ति हैं जो अध्ययनाधीन समस्याओं में संबंधित विशेष ज्ञान रखते हैं या वे साधारण जन हैं? उनके ज्ञान और बोध का स्तर क्या है? इत्यादि। शब्दों और संकल्पों का चुनाव प्रतिवादी के ज्ञान स्तर पर निर्भर करता है। निरीक्षण सारणी और प्रश्नावली जिस विधि हेतु प्रयुक्त की जाती है वह एक दूसरे से अलग है। आंकड़े एकत्रित करने की विधि का निर्णय, डिसीजन अबाउट मेथड ऑफ डाटा गैदरिंग। आंकड़े एकत्रित करने की विधि का निर्णय लेना अति अनिवार्य होता है। कौन सा संचार साधन सर्वोत्तम है? आमने सामने का साक्षात्कार या फिर कोई अन्य ढंग? प्रश्नों की संरचना का चुनाव अधिकतर संचार ढंग पर निर्भर करता है। उपकरण का ढांचा, इंस्ट्रूमेंट ड्राफ्टिंग। अध्ययन हेतु आवश्यक आंकड़े एकत्रित करने के पश्चात सबसे पहले उपकरण की एक विस्तृत रूपरेखा का खाका बना लेना चाहिए जिसमें आंकड़ों के भिन्न भिन्न वर्ग बना लिए जाएं। दूसरा, इन समूह के अनुक्रम के विषय में भी निर्णय कर लेना चाहिए। और तीसरा, प्रत्येक समूह के शीर्षाधीन पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची बना लेनी चाहिए। उपकरण के ढांचे का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ द ड्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट। निरीक्षण सारणी के तैयार किए गए ढांचे का मूल्यांकन कर लेना चाहिए और विशेषज्ञों से विचार विमर्श अनुसंधानकर्ता को उपयुक्त उपकरण के ढांचे में निहित प्रत्येक प्रश्न की गहन पड़ताल करनी चाहिए। पूर्व परीक्षण,
प्री टेस्टिंग, दोहराई प्राप्त ढांचे का पूर्व परीक्षण करना चाहिए ताकि उपकरण की कमियां या दुर्बलता जो भी कमी रहती है उसकी पहचान हो सके और इसके आधार पर और दोहराई की जा सके। उपकरण को और बढ़िया बनाया जा सकता है। विशेष विवरण स्पेसिफिकेशन, पूर्व परीक्षण के पश्चात उपकरण के प्रयोग से संबंधित विधियों या निर्देशों का विस्तार पूर्वक विवरण देना चाहिए। बाह्य रूप का डिजाइन तैयार करना, डिजाइनिंग द फॉर्मेट, उपकरण का बाह्य रूप अनुसंधान की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। उपकरण को समस्या के भिन्न भिन्न पक्षों से संबंधित भिन्न भिन्न भागों में विभाजित कर देना चाहिए। आइए लाभ जान लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, व्यवहार और आंतरिक क्रिया का अध्ययन, टू स्टडी बिहेवियर एंड इंटरेक्शन। निरीक्षण सारणी में एक संरचनात्मक व क्रमबद्ध खोज और व्यवहार आंतरिक क्रिया के अध्ययन के लिए निरीक्षण प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्नताओं को कम करने के लिए, टू मिनिमाइज वेरिएशंस, निरीक्षण सारणी का प्रयोग या उसका प्रमुख जो उद्देश्य होता है वो होता है विषमताओं को कम करना या उनको खत्म करना, समाप्त करना। जो घटनाएं या अवस्थाओं के व्यक्तिगत प्रत्यक्ष ज्ञान से प्राप्त आंकड़ों से उत्पन्न होती है। प्रत्यक्ष आंकड़ों को एकत्रित करना, डायरेक्ट डाटा कलेक्शन, यह सीधे रूप में आंकड़ों को एकत्रित करती है कि लोग क्या करते हैं, वे क्या कहते हैं, पर व्यवहारिक रूप में ये उसके विपरीत है। क्रमबद्ध और कठोर, सिस्टमैटिक एंड रिगरस, निरीक्षण सारणी का प्रयोग उन समस्याओं का प्रत्युत्तर है जो निरीक्षकों के प्रत्यक्ष ज्ञान के चुनाव से संबंधित होती है। यह विस्तार पूर्वक निरीक्षण प्रदान करती है, प्रतीत होती है और निरीक्षण सारणी प्रभावशाली ढंग से निरीक्षक की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि का क्रियाशील संवेगों के पक्षपात का उन्मूलन करती है। कौशल एफिशिएंट, यह एक स्रोत प्रदान करती है कि जिसके द्वारा महत्वपूर्ण आंकड़े कम समय में एकत्रित किए जा सकें। पूर्व सांकेतिक आंकड़े, प्री कोडेड डाटा, यह मात्रात्मक आंकड़े उत्पन्न करती है जो पूर्व सांकेतित होते हैं और विश्लेषण के लिए प्रयुक्त होते हैं। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, जब इसे उचित ढंग से तैयार और स्थापित किया जाता है यह उच्च स्तरीय आंतरिक निरीक्षक विश्वसनीयता प्राप्त करती है। दो या उससे अधिक निरीक्षक जो एक ही सारणी का प्रयोग करते हैं, एक समान जो भी आंकड़े होते हैं वो दर्ज किए जाते हैं। एक प्रारूप प्रदान करती है, प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क, निरीक्षण सारणी का उद्देश्य निरीक्षण के लिए एक प्रारूप प्रदान करना होता है जिनका प्रयोग सारे निरीक्षक करेंगे और वह उन्हें उनके योग्य बनाएगी। एक प्रारूप प्रदान करना, निरीक्षण जो सारणी होती है उसका उद्देश्य निरीक्षण के लिए एक प्रारूप प्रदान करना जिनके प्रयोग सारे निरीक्षक करेंगे और उनके वो योग्य बनाती है। एक समान क्रियाओं के प्रति सावधानी और समरूप वस्तुओं का अन्वेषण, आंकड़ों को क्रमबद्ध करना, संपूर्णता से अभिलिखित करना, वे आंकड़े उत्पन्न करने से जो निरीक्षक या दो से अधिक अनुसंधानकर्ताओं के बीच स्थिर रहते हैं जो घटनाओं को एक समान देख रहे हैं, समरूप आंकड़ों का निर्धारण कर रहे हैं। कमियां, दोष क्या है, डिसएडवांटेज। निरीक्षण सारणी विशेषता बाह्य ओवर्ट व्यवहार पर केंद्रित होती है। यह डिकोड करती है कि क्या घटित हुआ पर यह नहीं दर्शाती कि क्यों घटित हुआ। निरीक्षक की जो मौलिकता और उपक्रमता है काफ़ी सीमा तक खत्म हो जाती है। आंकड़े एकत्रित करने की विभिन्नताओं का दायरा सीमित हो जाता है। यह मान लिया जाता है कि व्यवहार को वर्गों में रखकर अंकित किया जा सकता है जो काफ़ी हद तक स्थिर या समस्या रहित हो। यह इस प्रक्रिया को अत्यधिक सुगम और सरल बनाता है। निरीक्षण सारणी के लिए मदों का चुनाव, आइटम्स सिलेक्शन फॉर ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। निरीक्षण सामग्री के या निरीक्षण सारणी के प्रयोग से उपलब्ध परिणाम होते हैं जो मूल्य इस बात पर निर्भर करते हैं कि सारणी में दिए गए जो मद होते हैं कितने संगत और उचित हैं। असंगत मदों से आंकड़ों से अनुसंधान में कोई सहायता नहीं मिलती, इसलिए अनिवार्य है कि समस्त निरीक्षण मदों का चुनाव बहुत ही सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। बाह्य व्यवहार का माप, एंटेल ओवर्ट बिहेवियर, सर्वप्रथम बाह्य व्यवहार वाले मदों को शामिल करना चाहिए जो प्रत्यक्ष ढंग से निरीक्षण व मापने योग्य हों, संबंधित रिलेवेंट होने चाहिए, प्रसंग से स्वतंत्र, कंटेक्स्ट इंडिपेंडेंट,
कम से कम व्याख्या, मिनिमम इंटरप्रिटेशन। निर्वाचित जो मद होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, ऐसे होने चाहिए जिनकी व्याख्या पर अनुसंधानकर्ता को कम से कम समय लगता हो। सुनिश्चित, प्रिसाइज, वर्गों में या कैटेगरी के अंदर जो भी संदर्भ में कोई संदेह या अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। संपूर्ण, कंप्लीट, मदों के अधीन सब संभावनाएं होनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो विश्वसनीय बनाने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। सरल नियंत्रण, इजी टू कंट्रोल। निरीक्षण सारणी की जो मद होती हैं उनमें क्रमबद्धता, निरंतरता होनी चाहिए। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।